हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आर के मौर्य। 16 नंबर की जुगाड़। आपको मालूम हुआ फिजिक्स में 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 70 में से 16 नंबर बहुत होते हैं। अगर 16 नंबर के लिए आपको 15 से 20 क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दी जाए और आप उसको तैयार कर लें, रट लें, समझ लें, जिस भी तरीके से आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें, और पढ़ने में भी हम आपको मदद करेंगे। उसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊंगा। आज ये जो वीडियो है इसमें 4-4 नंबर के 4 मार्क्स के 20 क्वेश्चनों की एक लिस्ट आपके लिए पूरी फिजिक्स के 14 चैप्टर 14 चैप्टर से छांटकर मैं लेके आया हूं। इन क्वेश्चन से गारंटीड 4 नंबर के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 16 नंबर की तैयारी, 16 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी पक्की होगी। ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहेगा। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले हैं, एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, वो शुरू में मैं इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस रखूंगा, वो आप स्टार्टिंग से देखें। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करें, आगे जाएं। लगभग 50% आप आगे जाएंगे, वहां से हिंदी मीडियम के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो वहां से वो लोग वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको यहां पर क्वेश्चन क्या है, कहां मिलेगा, कौन से चैप्टर में मिलेगा, ये बताने जा रहा हूं अभी। इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एक और बात बता दूं, मार्क्स वाइज अगर अपन देखें तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, और ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके 1 मार्क्स के। तो 4 मार्क्स के लिए ये लिस्ट आपके सामने है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पे अगर अपन जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए लेके आऊंगा, जिसमें लगभग ऐसे ही 20 से 25 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए। फिर 2 मार्क्स के लिए अगर जाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता 2 मार्क्स के क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसे, ऐसी एक लिस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। और इसी तरह से लगभग 100 क्वेश्चन 14 चैप्टर पूरे फिजिक्स से निकालकर ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट भी आपको मिलेगी। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। आप 90 नंबर के ऊपर भी ला सकते हैं फिजिक्स में। और उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, उनका एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन है तो डेरिवेशन, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल, ये भी मैं कोशिश करूंगा कुछ 10 से 12 वीडियोज के अंदर में कवर करूं। तो ये शुरू करते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं ये कहां मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आपको चैप्टर फर्स्ट में मिलेगा। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप सब लोगों ने सुना होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है। और सेकंड चैप्टर में आप जाएंगे तो एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर मैंने उन सभी को कवर करा इस क्वेश्चन में। हो सकता है आपको एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्वेश्चन आए, या एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मिलेंगे। एक्सियल पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इक्वाटोरियल पोजीशन के कंपैरिजन में। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, राइट गॉसेस थ्योरम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों के ऊपर गॉस का थ्योरम है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर फर्स्ट में मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लगभग हर 1 साल 2 साल के गैप में पूछा जाता रहा है, तो इसको जरूर से जरूर स्टडी करेंगे आप लोग। बाकी मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर भी गॉस थ्योरम है, तो कंफ्यूज ना हो, कभी कभार 2 मार्क्स में वो क्वेश्चन भी आ जाता, वो अपन 4th चैप्टर में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, डिड्यूस कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉस थ्योरम जो सेकंड क्वेश्चन है उसी का एक एप्लीकेशन है कि गॉस थ्योरम की हेल्प से किस तरीके से कूलम्स लॉ डिराइव करा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 साल 2 साल के गैप में आता रहा है, तो इसको भी जरूर से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस पेज पर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है जो किसी न किसी फॉर्म में 2 मार्क्स में, 3 में, 4 में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जरूर स्टडी करना है। सेकंड चैप्टर में मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर फील्ड है, उसके लिए आपको डेरिवेशन करने पूछा जाएगा कैपेसिटेंस का। कभी कभार आपसे बोलेंगे दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम फील्ड है,
तो वहां पर आप उसका डेरिवेशन करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है दोनों में। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है जिसमें कुछ पार्ट में एयर और कुछ पार्ट में पार्शियली मीडियम फील्ड रहता है, तो वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट जिसमें पूरे में मीडियम, दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा जो स्पेस है वहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड हो, उसके लिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो वो आप जरूर स्टडी करेंगे। चैप्टर सेकंड में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्टेंस। ये आपको चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। अभी चैप्टर नंबर 3, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन 3 मार्क्स 2 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से क्वेश्चन 3 मार्क्स 2 मार्क्स इस तरीके से आते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, वहां से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। किसी सर्कुलर क्वाइल के लिए या सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन पूछा जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर एन एसी सर्किट प्रूव दैट पीएवी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में मिलने वाला है। एवरेज पावर एसी सर्किट्स के लिए पीएवी इक्वल्स टू वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू कॉस फाई। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता तो वो हो सकता है ये बोले कि एवरेज पावर के लिए आप एक्सप्रेशन डिराइव करिए एसी सर्किट के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आईआरएमएस वीआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये दोनों के डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा, एक्सप्लेन एट्थ क्वेश्चन जो बच्चों, एक्सप्लेन आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलसीआर सर्किट भी है, बट लास्ट ईयर पूछा गया था तो रिपीट होने के चांसेस कम है। आपके सिलेबस में आप जाएंगे, टोटल 7 सर्किट्स हैं एसी के ऊपर। उनमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो पिछले 1-2 सालों से नहीं आए हैं, उनको मैंने इस लिस्ट में रखा है। सभी के डेरिवेशन एक जैसे हैं। अगर आप कोई एक क्वेश्चन उसमें से पढ़ के समझ लेते हो, जैसे आपने एलसी पढ़ लिया तो आपको आरएल का डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, आपको आरसी का समझ में आ जाएगा। तो आप कोई एक की स्टडी अच्छे से कर लो, कोशिश करना एलसी सर्किट जरूर पढ़ना। तो एलसी सर्किट से रिलेटेड आपको चीजें पूछी जाएंगी। आपको फेजर डायग्राम बनाने के लिए बोलेंगे, आपको रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने बोलेंगे, आपको फेज डिफरेंस निकालने बोलेंगे। एलसी सर्किट में टोटल इंपीडेंस कितना आता है वो पूछा जा सकता है, सर्किट डायग्राम। तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में सारे पूछे जाए, हो सकता है इनमें से कोई 3 टॉपिक्स पे आपको बोले डिस्कशन करिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए, एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर। चैप्टर नंबर 7 का एक काफी बड़ा पोर्शन है ट्रांसफॉर्मर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, भले ऑब्जेक्टिव में आए, 1 मार्क्स में आए, लेकिन ज्यादातर चांसेस रहते हैं ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मैंने लगभग सारे टॉपिक्स ट्रांसफॉर्मर के इस क्वेश्चन में कवर करे हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स कितने होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं, आपको मालूम होगा, स्टेप अप स्टेप डाउन। लेबल्ड डायग्राम दोनों टाइप्स का बनाने पूछा जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जा सकता है आपसे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। और ट्रांसफॉर्मर में कई तरह की एनर्जी लॉसेस होते हैं, वो एनर्जी लॉसेस कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में 1-1, 2-2 लाइन आपको लिखना पड़े, ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी बच्चों, जो भी इन पॉइंट्स में, जो 6-7 पॉइंट्स यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, 6 में से हो सकता है कोई 3 बातें आपसे पूछें, जो पूछें आप उसका जवाब दीजिए। और लास्ट में इसी में छठा पॉइंट है, ये हो सकता है एक अलग से क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स बना के पूछा जा सकता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में डिफरेंस, 4 से 5 डिफरेंसेज हैं, उनको अगर आप याद कर लेते हैं तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये डिफरेंस का एक अलग से क्वेश्चन बन के पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, व्हाट इज एसी जनरेटर या डायनमो भी बोलते हैं। तो एसी डायनमो या एसी जनरेटर, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है, जिसमें एक लेबल डायग्राम बनाने, उसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने, वर्किंग एक्सप्लेन करने, और जनरेटर या डायनमो के जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में आप शॉर्ट में 1-1 लाइन लिख सकते हैं। तो इसमें से भी कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजें पूछी जाए, कोई 2 या 3-4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 1 साल 2 साल के गैप में ये भी आता रहा है, तो इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं चैप्टर 9, जो कि काफी बड़ा चैप्टर है।
रे ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर से आपको 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। चांसेस हैं कि 4 मार्क्स के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जिनमें से काफी टाइम से आपका इससे कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपने मिरर लेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला दोनों मैंने इसलिए एक साथ रखा है। यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट तो लेंस फॉर्मूला है, पर दोनों का डेरिवेशन आप देखेंगे काफी सिमिलर है। अगर आप मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लेते हैं तो चांसेस हैं कि आपसे लेंस फॉर्मूला भी बन जाए। तो आप कोई सा भी एक जाके पढ़ लीजिए, आप लेंस फॉर्मूला पढ़ लीजिए या मिरर फॉर्मूला। इसके बाद एक लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेंस बनाने वाले जो लोग होते हैं वो जिस फॉर्मूले से फोकल लेंथ डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता रहा है, कभी कभार इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी स्टडी करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 इस लिस्ट में जो अगला क्वेश्चन है, इसको कई बार देखा गया है, क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आता रहा है, बट 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक ठाक साइज का है। क्वेश्चन में आपको कुछ मल्टीपल, कुछ सेवरल सरफेसेस गिवन रहेंगे कि बोले वाटर से एक लाइट रे, एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, देन अगेन एयर में निकल रही है, यानी उस लाइट का कई बार रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। तो उससे रिलेटेड आपको एक डेरिवेशन करने बोलेंगे। म्यू डब्ल्यू ए इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इस तरीके से इन तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसका डेरिवेशन जाके आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 14 में डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन करने आपसे पूछा जाएगा। म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन 2। तो ये काफी बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में 1-2 बार आ चुका है, तो इसकी इंपॉर्टेंस पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, आप इसको जरूर स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमारे सिलेबस में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, चैप्टर 9 में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप 2 टॉपिक है। क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसका क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, इसलिए इस बार अपन ने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको एक रे डायग्राम बनाने पूछा जाएगा, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन करने बोला जाएगा। उसमें भी 2 केसेस होते हैं, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। यहां पर मैंने पूरा क्वेश्चन लिख रखा है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में इसके कुछ पार्ट्स स्किप कर दिए जाए, तो जो आपसे पूछा जाए वो आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट डिफरेंसेस बिटवीन। अब यहां से सीधे बीच में 2-3 चैप्टर जिनसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उनको छोड़कर सीधे लास्ट चैप्टर में आ रहे हैं अपन। चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते रहते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, फेमस, फेवरेट, हर टीचर की निगाह में रहने वाला क्वेश्चन, जो कि है राइट डिफरेंसेस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। डिफरेंस अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ना मिले तो पेपर ही नहीं होता, मतलब कोई ना कोई डिफरेंस कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, और डिफरेंसेस की फेवरेट लिस्ट में ये क्वेश्चन जरूर रहता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस लिखना, तो ये आप जरूर पढ़ेंगे, आपके लिए काफी आसान रहेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। डायोड की वर्किंग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में आपसे एग्जाम में पूछी जाती, 4 मार्क्स में 2 नंबर आपको फॉरवर्ड बायस के लिए मिल सकते हैं, 2 रिवर्स में, और हो सकता है केवल फॉरवर्ड या केवल रिवर्स बायस की वर्किंग भी आपसे बोर्ड एग्जाम में अलग से पूछी जाए 4 मार्क्स में। अगर आपको दोनों अलग से पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में लिखना रहेगा, दोनों की वर्किंग एक साथ पूछी जा रही है तो थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन, 4 नंबर के हिसाब से हमें बनाना रहेगा। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में जंक्शन डायोड की वर्किंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पीएन जंक्शन डायोड का इकलौता एप्लीकेशन 14th चैप्टर में एज एन रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड का रेक्टिफायर के रूप में यूज या एप्लीकेशन, ये इसके ऊपर क्वेश्चन है। रेक्टिफायर 2 तरह के होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ज्यादा चांसेस है फुल वेव रेक्टिफायर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, तो फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग, उसका लेबल्ड डायग्राम, और उसमें एक लास्ट में ग्राफ बनता है इनपुट और आउटपुट से रिगार्डिंग, तो वो ग्राफ, ये 3 चीजें आप इसमें स्टडी करेंगे।
अब बेटा 14th चैप्टर तक टोटल 18 क्वेश्चनों की लिस्ट आई। मैंने कहा 18 अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा उसको मतलब एक इवन नंबर में लेके जाएं, 20 में लेके जाएं, सुनने में अच्छा लगेगा कि 4-4 नंबर के 20 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन मैंने अलग से निकाले। अगर आप 18 पढ़ के और आपको लगता है कि सफिशिएंट है तो आप 18 पढ़िए। 2 मैंने एक्स्ट्रा दे दिए, अगर आप पढ़ सकते हो, टाइम दे सकते हो। ये 19वां और 20वां, ये 2 क्वेश्चन और, जिसमें से 19th क्वेश्चन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, ये मैंने चैप्टर 4 से निकाला। चैप्टर 4 में ढेर सारे क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के लायक हैं, बट पिछले कुछ टाइम से चैप्टर 4 से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे, तो इसलिए थोड़े से चांसेस कम है। तो आप इसको 3 मार्क्स के हिसाब से भी स्टडी कर सकते हो, 4 मार्क्स के हिसाब से भी स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि 2 पैरेलल वायर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, दोनों में करंट फ्लो रहा है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो वो फोर्स के लिए आपको डेरिवेशन निकालना है, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 प्लेन। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना था, एक क्वाइल के लिए या सोलेनॉइड के लिए। इसी तरह से 2 क्वेश्चन बनता है, 2 क्वाइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का या 2 सोलेनॉइड्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगर सेल्फ इंडक्टेंस नहीं पूछा जाता तो हो सकता है आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जाए। डेरिवेशन लगभग सिमिलर है, आप सेल्फ इंडक्टेंस के डेरिवेशन अच्छे समझ लेते हैं तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेरिवेशन भी इजीली कर पाएंगे। थैंक यू। अब बच्चों यहां से हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेम उन्हीं क्वेश्चंस की लिस्ट हो सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन कोई आगे पीछे हो तो आप इंग्लिश मीडियम को जाकर उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। ये क्वेश्चन आपके सामने हिंदी मीडियम में। तो जो बच्चे 12th एमपी बोर्ड फिजिक्स हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए सेम वही 20 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, फटाफट इसको भी डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 से, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, निरक्षीय के चांसेस थोड़े कम है, तो आप अक्षीय की स्टडी करना। अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। और दूसरा, जब आप सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव निकालने के लिए भी पूछा जाता है। सभी डेरिवेशन एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ रखा है। ये क्वेश्चन आप जरूर स्टडी करें, जरूर पढ़ें इसको। विद्युत द्विध्रुव से संबंधित अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 1 साल 2 साल के गैप में आता रहता है। तो गॉस का प्रमेय और उसका प्रमाण यानी उसको सिद्ध करके बताना रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 गॉस के प्रमेय पर ही आधारित है। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर गॉस प्रमेय नहीं आता तो जनरली चांसेस होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम हो। अगर ऐसा नहीं लिखा रहता है तो आप ये मान के चलिएगा कि दोनों प्लेटों के मध्य वायु है या निर्वात है, आप उस स्थिति में डेरिवेशन करिए। अगर लिखा हुआ है कि उसमें दोनों प्लेटों के मध्य कोई माध्यम है तो आप माध्यम के हिसाब से क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं? ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। स्वप्रेरकत्व के लिए आपको डेरिवेशन पूछा जाता है। किसी समतल वृत्ताकार कुंडली या फिर हो सकता है उसके बदले लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। स्वप्रेरकत्व हम एक कुंडली के लिए निकाल सकते हैं, वृत्ताकार कुंडली, या फिर स्वप्रेरकत्व निकाला जा सकता है एक परिनालिका के लिए। तो दोनों का डेरिवेशन काफी सिमिलर रहेगा। अगर आप एक पढ़ लेते हो, वृत्ताकार कुंडली पढ़ लेते हो, तो आपको दूसरा जो परिनालिका वाला है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, तो कोई एक आप पढ़ लेना। छठा क्वेश्चन है एसी परिपथ के लिए, ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। औसत शक्ति, इसको बोलते हैं पीएवी का मतलब औसत शक्ति। औसत शक्ति का ये व्यंजक है। कई बार क्वेश्चन में ये व्यंजक लिखा रहेगा और आपसे बोलेंगे इसका निगमन कीजिए।
और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकते हैं कि औसत शक्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। PAV बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये AC परिपथ होते हैं, 7 प्रकार के परिपथ हमारे सिलेबस में है। R परिपथ है, C परिपथ है, L परिपथ है, RC है, RL है, LC है, LCR है, जिनमें से LCR सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बट LCR परिपथ लास्ट ईयर 2024 के एग्जाम में आया था, उसके चांसेस थोड़े कम रहेंगे। अभी इस साल के लिए आप RC, RL, LC, अच्छा तीनों परिपथ मैंने इसलिए एक साथ दिए हैं क्योंकि इनमें जो चीजें पूछी जाएंगी वो सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। अगर आप एक परिपथ अच्छे से समझकर उसको पढ़ लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो बाकी के परिपथ आपको आसानी से आ जाएंगे, मतलब एक तीर से कई निशाने। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, परिपथ से संबंधित कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 नंबर के लिए अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से संबंधित। ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, जिसमें आपको ट्रांसफार्मर के प्रकार, दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकारों का नामांकित रेखा चित्र बनाइए, सिद्धांत समझाइए, परिणमन अनुपात क्या होता है उसका डेरिवेशन कीजिए, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि पूछी जा सकती है। ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, उच्चाई एवं अपचाई ट्रांसफार्मर, इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। ये एक अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 4 या 5 डिफरेंसेस अंतर लिखने रहेंगे। और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, ट्रांसफार्मर जब वर्क करता है, कार्य करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, तो वो कितने प्रकार से होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों इसमें ढेर सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं सोचना कि आपको इसमें सारी चीजें पूछी जाएंगी। 4 नंबर के हिसाब से आपको कोई 2 या 3 हेडिंग्स में आपको ट्रांसफार्मर समझाना रहेगा। जिन हेडिंग्स को बोला जाए क्वेश्चन में, उन्हीं हेडिंग्स को आप लोग हेडिंग डालकर उनके बारे में लिखेंगे। मैंने सभी कवर करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, AC डायनमो या जनरेटर। AC डायनमो एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम धारा का निर्माण करते हैं। तो AC धारा बनाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग होता है उसको बोलते हैं AC डायनमो। AC डायनमो से संबंधित चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। जो शीर्षक एग्जाम में आए उन शीर्षकों के ऊपर आपको लिखना है, जैसे कि नामांकित रेखा चित्र पूछा जा सकता है, सिद्धांत लिखने बोला जा सकता है, संरचना, अच्छा संरचना बोला जाए या मुख्य भाग बोला जाए। आपको जो डायनमो उसके 4 मुख्य भाग होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताना रहेगा। तो संरचना या मुख्य भाग करके कुछ भी आए आपको सेम लिखना है। और लास्ट आता जो सबसे जरूरी इसमें, कार्यविधि। अब इन चारों में से 3 पूछे जा सकते हैं, 2 पूछे जा सकते हैं, जो आपसे पूछे जाए उसका आप जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर 9 काफी बड़ा चैप्टर है और चैप्टर 9 से आपको ढेर सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो चैप्टर 9 को, अच्छा वहां से ज्यादा मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, 10, 12, 15 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आपको चैप्टर 9 को विशेष तौर पर स्टडी करना। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपके लिए छांट के क्वेश्चन लाया हूं, जैसे दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र, दोनों एक साथ इसलिए लिखा है, दोनों का डेरिवेशन काफी हद तक मैच करता है। तो आप लेंस सूत्र की स्टडी ज्यादा करें, दर्पण सूत्र भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है। लेंस से जब अपवर्तन होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माता सूत्र। 1/f बराबर म्यू -1 1/r1 - 1/r2। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माता सूत्र, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल डेरिवेशन है, आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिज्म से अपवर्तन के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म से जब अपवर्तन होता है तो प्रिज्म जिस भी मटेरियल का, जिस भी पदार्थ का बना होगा, उस पदार्थ का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, उस अपवर्तनांक का व्यंजक, ये भी आपको चैप्टर 9 में मिलेगा, प्रिज्म वाले सेक्शन में। इसके बाद विभिन्न सतहों से अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए कि ढेर सारे माध्यम एक साथ रखे हों और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे माध्यम में जाए, तो उस प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो उससे संबंधित एक छोटा सा डेरिवेशन है जो ज्यादातर 3 मार्क्स में पूछा जाता रहा है, हो सकता है 4 नंबर में भी आ जाए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने 4 मार्क्स की लिस्ट में इसको रखा है।
इसको भी आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, चैप्टर 9 में ही आपको सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ने मिलेंगे। वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी 2024 में आया तो उसके चांस इस साल कम है। आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की स्टडी करना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इस साल आपके लिए इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रहेगा, तो इसको आप पढ़ेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपको चित्र बनाने के लिए बोला जा सकता है और आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालने बोला जा सकता है। तो चैप्टर 9 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब यहां पर सीधे अपन चैप्टर 14 में आते हैं। चैप्टर 14 से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन काफी सालों से पूछे जाते रहे हैं। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन में सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है वो है पी प्रकार एवं एन प्रकार अर्धचालकों में अंतर लिखिए। पी प्रकार और एन प्रकार 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, दोनों में अंतर लिखने के लिए 4 या 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो 4 मार्क्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन है। तो जनरली एग्जाम में आपको, बोर्ड एग्जाम में दिखता रहता है साल 2 साल के गैप में। क्वेश्चन नंबर 16, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? पी प्रकार और एन प्रकार अर्धचालकों को मिलाकर डायोड बनता है। तो डायोड क्या होता है, उसकी कार्यविधि आपसे पूछी जाएगी और कार्यविधि भी 2 प्रकार से आपको लिखनी रहेगी। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र या पश्च, अग्र अभिनति या पश्च अभिनति में समझाइए। हो सकता है अग्र पश्च दोनों एक साथ पूछ ले 4 नंबर में, फिर आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखना रहेगा। और अगर उसमें से कोई एक पूछा जा रहा है अग्र अभिनति में समझाइए, तो आप अग्र अभिनति में पूरी कार्यविधि डिटेल में लिखिए, चित्र बनाइए, ग्राफ बनाइए। और पश्च में पूछा जाए तो पश्च अभिनति में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17, दिष्ट करण से आप क्या समझते हैं? अब जो पीएन संधि डायोड है, इस डायोड का एक उपयोग है दिष्टकारी के रूप में। तो पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग, दिष्टकारी 2 प्रकार के होंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि या फिर पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि, दोनों अलग अलग आएंगे आपके एग्जाम में। मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि दोनों की कार्यविधि, दोनों के चित्र, उनका ग्राफ काफी कुछ मैच करते हैं। अगर दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़े जाएं तो आसानी से तैयार होंगे। जिसमें से अर्ध तरंग दिष्टकारी अभी रिसेंटली ही पूछा गया था, जल्दी में ही पूछा गया था, उसके चांस थोड़े कम रहेंगे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी आप जरूर पढ़िए, हो सकता है इसके 100% चांसेस है इस साल बोर्ड एग्जाम में आने के। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए। तो बच्चों 4-4 नंबर के ये कुछ 17 क्वेश्चन है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन और निकाले मैंने। यहां पे 14वां चैप्टर आपका 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो जो लोग चाहें सिर्फ ये 17 क्वेश्चन पढ़ के भी अपने 4-4 नंबर के क्वेश्चनों की व्यवस्था कर सकते हैं, 16 नंबर की जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन 3 क्वेश्चन मैं आपको अलग से दे रहा हूं। 2 समांतर, ये चैप्टर 4, जनरली चैप्टर 4 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे, लेकिन अभी ब्लूप्रिंट ऐसा है, कहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से 4 मार्क्स के, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए चैप्टर 4 से भी हो सकता है क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए। तो वहां से एक क्वेश्चन मैं छांट के लाया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, उसकी भी स्थिति आपसे पूछी जा सकती है। तो यह बल कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक क्वेश्चन बीच में मिला था 17 की लिस्ट में, स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। जिस तरीके से हम किसी कुंडली या परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व निकालते हैं, इसी प्रकार किसी 2 कुंडली या किन्हीं 2 परिनालिकाओं के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक भी एग्जाम में पूछा जाता है। स्वप्रेरकत्व आप पहले पढ़ेंगे, उसको ज्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे, तैयार करेंगे। अगर आपको समय मिलता है तो आप अन्योन्य प्रेरकत्व पर भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं, रिस्क कम हो जाएगी। और लास्ट में बच्चों एक क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल। चैप्टर नंबर 7 में थोड़ा सा डिफिकल्ट डेरिवेशन है। अगर आप 17 में संतुष्ट हैं, 17 क्वेश्चन आप तैयार करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी और बेहतर हो तो आप थोड़ी सी मेहनत इस क्वेश्चन पे भी कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान के लिए व्यंजक निकालने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये व्यंजक आपने पढ़ा होगा, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन करनी में 2। और अगर ये वोल्टता के लिए आता है तो यहाँ आई की जगह भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपके सामने बच्चों ये टोटल 20 क्वेश्चन थे।
अगर आप ये 20 क्वेश्चन पे मेहनत कर लेते हो, बचे हुए जो 20-25 दिन आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियोज लेके आएंगे जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन की पूरी लिस्ट और वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा ब्यौरा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की पूरी लिस्ट और 1 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस आएंगे पूरे बोर्ड एग्जाम में उनकी पूरी लिस्ट हम लोग लेके आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे और हो सकेगा तो फिर उन सभी लिस्ट के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, सारे क्वेश्चन के डेरिवेशंस की वीडियो, ये भी हम धीरे धीरे आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप जुड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आप अच्छा कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद।